माधुरी, ओ माधुरी, कैसी सब्जी बनाई है तूने आज? अरे खाने में कोई रंग ढंग नहीं है। एक तो आज मेरी बहन अपनी बहू को लेकर आने वाली है और तूने क्या बना कर रख दिया है? ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी उबाल कर रखी हो। मम्मी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने तो खुद सब्जी चख कर देखी है, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। क्या खाक अच्छी बनी है? तूने जानबूझकर लगता है ऐसी सब्जी बनाई है। न सब्जी में नमक का पता चल रहा है न मिर्ची का। क्या विमला, बहू के ऊपर क्यों खामोखा चिल्ला रही हो? सब्जी तो अच्छी खासी बनी है। आपको ही पसंद हो ऐसा उबला हुआ खाना, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें तो अपनी बहू के अंदर कभी कोई अच्छाई दिखती ही नहीं। जब देखो तब बहू के काम काज में नुक्स निकालते रहती हो। देखिए जी, मैं तो आपके दफ्तर के काम काजों में नहीं पड़ती हूँ ना, फिर आप ये घर गृहस्थी और चूल्हा चौकी के कामों पर क्यों पड़ते हो? इसीलिए आप चुपचाप अपना दफ्तर संभालिए और ये घर गृहस्थी ना मुझे ही संभालने दीजिए। ये विमला के लिए ना घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई है। देखो माधुरी, मैं कुछ नहीं जानती, जरा जाकर ढंग का खाना बना दो। आज मेरी बहन अपनी नई नवेली बहू को लेकर आ रही है। अरे क्या सोचेगी वो, कैसे खाना खाते हैं हम लोग। विमला, लो अब मेरी बहन भी आ गई। हाँ दीदी, अभी आई। ये मम्मी जी को ना हमेशा मुझ में कमी ही नजर आती है। कभी तो मेरी तारीफ कर देती, तारीफ करना तो दूर, हमेशा मेरे काम काजों में कमी ही ढूंढते रहती हैं। अरे दीदी, आप तो बहू को लेकर आने वाले थे, बहू को क्यों नहीं लाए? नहीं विमला, बहू भी आई है, लेकिन वो नीचे चाची जी मिल गई ना, तो बस चाची जी के पैर छूने लगी और बैठकर उनसे 2 शब्द बात करने लगी। तो मैंने कहा कि तुम अंदर आओ, मैं जाती हूँ। प्रणाम मासी जी। खुश रहो बेटा। अरे बहू भी आ गई। प्रणाम मासी जी। अरे प्रणाम बेटा, प्रणाम, खुश रहो। कितने अच्छे संस्कार है दीदी आपकी बहू के। आज के जमाने में भी सर पर पल्लू और बड़ों के पैर छूने के संस्कार है तुम्हारे। वाह दीदी, क्या किस्मत है आपकी, वरना एक हमारी ही बहू को देख लो। बड़ों के पैर छूने की बात तो दूर रही दीदी, ये तो कभी उठकर बड़ों को प्रणाम भी नहीं करती और सर पर पल्लू तो कभी नहीं रखती। अरे मेरी ही किस्मत फूटी थी दीदी, ना जाने मैंने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में। नहीं नहीं मासी जी, मेरी मम्मी ने तो मुझे खूब संस्कार दिए हैं और बड़ों के पैर छुए बिना तो ना जैसे मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। मेरी मम्मी ने तो मुझे शुरू से बताया है मासी जी कि बड़ों के चरणों में ना स्वर्ग होता है और मेरे लिए तो बड़े बुजुर्ग बिल्कुल भगवान के समान होते हैं। सच में जीजी, क्या किस्मत पाई है। अरे मुझे तो ना अब आपसे जलन होने लगी। हाय राम, मेरी ही तकदीर फूटी थी जो ना जाने ऐसी बहू मेरे गले पड़ी है। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? हाँ टीना, मैं अच्छी हूँ, और तुम बताओ? मैं तो ठीक हूँ दीदी। दीदी, हमारे घर में सभी बड़े बुजुर्ग ठीक हैं, तो समझ लीजिए कि मैं भी खुश हूँ, क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी है। अरे धन्य है बेटा तुम्हारे माँ बाप, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार देकर अपने ससुराल विदा किया है, वरना कुछ माँ बाप तो अपनी गली की घंटी निकालकर किसी और के गले में डाल देते हैं और खुद गंगा नहा लेते हैं। चलिए ना मासी जी, चलकर अंदर बैठकर बात कीजिए। हाँ चलो बेटा। मासी जी आप लोग बैठिए, मैं भी आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। और टीना तुम भी बैठो ना। नहीं नहीं दीदी, मैं कैसे बैठ सकती हूँ, आप काम करेंगे और मैं यहाँ बैठूंगी, अच्छा लगेगा क्या? चलिए ना, आप चाय बना लीजिए और मैं मम्मी जी और मासी जी के लिए पकोड़े सेक देती हूँ प्याज वाले। हमारी मम्मी जी को ना प्याज वाले पकोड़े बहुत पसंद है, और मासी जी मैंने सुना है आपको भी प्याज वाले पकोड़े बहुत पसंद है ना? क्या बात है टीना, पहली बार आई हो तुम हमारे घर, लेकिन फिर भी मेरी पसंद नापसंद के बारे में जानकर आई हो। क्या किस्मत है जीजी आपकी। और एक है ये मेरी बहू माधुरी, अरे पूरे 4 साल हो गए इसे ससुराल आए, लेकिन आज तक इसने मेरी पसंद नापसंद नहीं पूछा मुझसे, और ना ही कभी मेरे लिए मेरी पसंद की कोई चीज बनाई है, बस खाना उबाल कर रख देती है। ये क्या बोल रहे हो मम्मी जी? अभी पिछले हफ्ते तो मैंने आपके पसंद के दही बड़े और राजमा चावल बनाया था। अरे एक दिन बना दिया तो एहसान कर दिया क्या? लेकिन मम्मी जी मैं तो हर हफ्ते। अरे चुप कर, अब देख लो दीदी बहस करने को तैयार हो गई। अरे एक बात बोलो नहीं और 4 सुनाती है ये हमें। जाओ बेटा, टीना तुम हमारे लिए प्याज के पकोड़े बना कर ले आओ। दीदी, ये टीना घर में भी आप लोगों की ऐसी सेवा करती है? हाँ विमला, टीना हम लोगों की खूब सेवा करती है और हमारे पसंद पसंद का खाना बनाकर खिलाती है हमें, और हमारी सेहत का भी बहुत ध्यान रखती है, समय समय पर हमें दवाइयाँ देती है। क्या बताऊँ दीदी, मेरी ही किस्मत फूटी है, ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी सजा है ये माधुरी। अरे कुछ बनाने बोलो ना तो बनाने से पहले अपना मुंह बना लेती है, और कभी कुछ बना भी दिया ना तो ना नमक का पता रहता है ना मिर्ची का, बस पका कर ला देती है। विमला ने तो अपनी बहन के सामने अपनी बहू की बुराइयों का पिटारा खोल दिया था, बहू की बुराई करते थक नहीं रही थी वो। लीजिए मौसी जी, मम्मी जी पकौड़ी बना ली है मैंने, खाइए मम्मी जी, आपके पकौड़े में मैंने एक्स्ट्रा चाट मसाला डाला है। हाय हाय हाय, क्या किस्मत है दीदी आपकी, अगर मुझे भी ऐसी बहू मिल गई होती ना तो आज मेरा भी जीवन स्वर्ग हो गया होता। मजा ही आ गया पकोड़े खाकर, क्या स्वादिष्ट बनाया है टीना बहू तुमने, क्या किस्मत है जीजी आपकी। अरे मैं तो जितनी तारीफ करूँ आपकी बहू की उतनी ही कम है, मुझे तो याद भी नहीं कितना स्वादिष्ट पकोड़े मैंने आखिरी बार कब खाया था। मम्मी जी आपको डॉक्टर ने ज्यादा ऑयली खाने को मना किया है ना, इसलिए मैं ऐसे पकोड़े नहीं बनाती हूँ, वरना मैं तो आपको रोज ऐसे पकोड़े बनाकर खिला देती।
देख लो दीदी, जब देखो ना बस यही बहाने बताते रहती है कि आपको डॉक्टर ने ऑयली खाने को मना किया है तो तेल मसाला खाने को मना किया है। अरे सीधे सीधे कहती क्यों नहीं कि तू ये सब बनाकर मुझे खिला ही नहीं सकती। अरे खाइए खाइए मौसी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने टिश्यू पेपर से ना सारा एक्स्ट्रा ऑयली निकाल दिया है इस पकौड़े से। मैं तो मम्मी जी की कभी कोई बात नहीं काटती हूँ, वो जो कहती हैं मैं वही करती हूँ। उसके बाद भी मम्मी जी हमेशा मुझ में कमी ही गिनाते रहती हैं। हमेशा तो मैं मम्मी जी की पसंद का खाना बनाती हूँ और उनसे पूछ कर ही बनाती हूँ। उसके बाद भी मम्मी जी हमेशा यही कहती है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। अरे कहाँ गई माधुरी? अरे जाने लगे मौसी जी लोग, आकर मिल लो। थोड़ी देर और रुक जाते दीदी, बड़ा अच्छा लग रहा था आप लोगों के साथ। अरे नहीं विमला, घर जाकर टीना को शाम के लिए सबके खाने की तैयारी भी तो करनी है। हाँ मम्मी जी, और इन्होंने तो आज कहा है कि इनके कोई फ्रेंड्स आने वाले हैं खाने में, उनके लिए भी मुझे खाना बनाना है। लो बेटा टीना, अपना सगुन रखो, पहली बार आई हो तुम हमारे घर। माफ कीजिए मौसी जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये रुपए तो बहुत ज्यादा है। आप मुझे सगुन के रूप में 21 रुपए दे दीजिए, मैं उसे आपका आशीर्वाद समझकर हमेशा अपने पास रखूंगी मौसी जी। अरे बेटा, तेरी इन्हीं संस्कारों ने तो मेरा दिल जीत लिया है। अरे जीतती रहे बेटा, जीतती रहे। काश तू मेरी बहू होती ना बेटा, तो मेरी भी जिंदगी सफल हो गई होती। ले बेटा, मना मत कर, रख ले तू इसे अपनी मौसी का आशीर्वाद समझकर। ठीक है मौसी जी, लेकिन मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखें, ताकि मैं आप लोगों की मन लगाकर सेवा कर सकूं। धन्य माता पिता है तुम्हारे बहू, अरे क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें। चलिए मम्मी जी, वरना देर हो जाएगी। हाँ चलो बेटा, ठीक है विमला, आना तुम भी हमारे घर बहू को लेकर। हाँ हाँ दीदी, जरूर आऊंगी। देखा, कुछ समझ में आया तुम्हें? ऐसी होती हैं बहुएं, इसे कहते हैं बहू। अरे अगर टीना को देखकर तुम्हें थोड़ी भी शर्म आई होगी ना, तो जाकर कुछ सीख लो टीना से। लेकिन मम्मी जी, मैं कहाँ आप लोगों की बात टालती हूँ, मैं भी तो आप लोगों को अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती हूँ ना। लेकिन ये है कि डॉक्टर ने आपको तेल मसाला कम खाने को कहा है, इसलिए मैं आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए खाना बनाती हूँ। लो कर लो बात। अरे एक शब्द बोलो नहीं, चार सुनाने को तैयार रहती है। अरे तुम कुछ बनाओ या ना बनाओ, लेकिन मुंह बहुत बनाती हो। अब जाओ, खड़ी होकर मेरा मुंह क्या ताक रही हो, जाकर अपना काम धाम संभालो। अब तो ये रोज रोज का ही नाटक हो गया था। विमला अपनी बहन की बहू टीना को देख देख कर अपनी बहू माधुरी को कोसते ही रहती थी, और अब तो विमला को अपनी बहू माधुरी पे कुछ ज्यादा ही कमी नजर आने लगी थी। मम्मी जी लीजिए, मैंने आपके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। अरे नहीं नहीं दीदी, वो खिचड़ी रहने दीजिए, मैंने मासी जी के लिए ना समोसे और हरी मिर्ची की चटनी लाई है। क्या तुम मेरे लिए समोसे लाई हो बहू? जी मासी जी, वो मम्मी जी ने बताया कि आपको समोसे और चटनी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ले आऊं। लीजिए ना मासी जी, खा लीजिए। देखो, सीखो सीखो कुछ अपनी देवरानी से, इसे कहते हैं असली सेवा। वरना तुम हो, तुम तो मुझे रोज दाल दली और खिचड़ी उबाल कर देती हो। अरे मेरे मुंह का तो जैसे स्वाद ही बिगड़ गया है। लेकिन मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको ऑयली खाने के लिए मना किया है ना, इसलिए तो मैं ये सब नहीं बनाती। और ये जो खिचड़ी है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है मम्मी जी। मौसी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और दीदी आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौसी जी बस आप ये समोसे और चटनी मजे से खाइए। और मासी जी, मुझे आपकी सेहत की बहुत चिंता है, इसीलिए तो मैंने ये समोसे ना एयर फ्रायर में बनाए हैं, जिसमें ऑयल की जरूरत ही नहीं होती। और हाँ दीदी, मुझे अच्छे से मालूम है कि मासी जी को मैदा डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने समोसे आटे वाले बनाए हैं। अरे खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। ठीक है मासी जी, अब आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलती हूँ। मुझे घर जाकर ना मम्मी जी के पैर भी दबाने हैं, और उनके सिर में भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ी तेल मालिश भी करूंगी। देख लो माधुरी, इसे कहते हैं बहू। जिसकी बहू ऐसी हो, उसे तो कभी बीमारी का एहसास भी नहीं होगा। और एक तुम हो जो हर बात में मुझे मेरी बीमार होने का एहसास दिलाते रहती हो। अरे जो बोलती है मेरी बहन, वही बनाकर खिलाती है उनकी बहू। लेकिन मम्मी जी, मैं भी तो आपके बोलने पर आपकी पसंद का ही खाना बनाकर आपको खिलाती हूँ। मैं तो कभी आपको मना नहीं करती हूँ किसी चीज के लिए। अरे चुप कर बाप, ज्यादा जबान मत चला। उस दिन मैंने तुझसे कहा कि मुझे गाजर का हलवा खाना है, तो तूने क्या कह दिया? हाँ मम्मी जी, मैंने उस दिन मना किया था, क्योंकि उस दिन आपके शुगर का लेवल बढ़ा हुआ था। रहने दे, तेरे ये सब बहाने हैं काम से बचने के लिए। मुझे अच्छा अच्छा बना के ना देना पड़े, इसलिए बार बार मुझे गिनाते रहती है कि कहीं मेरा शुगर बढ़ा हुआ है, तो कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। सब जानती हूँ मैं तेरे बहाने। और एक मेरी बहन है, अरे उसने पिछले जन्म में ना जरूर मोतीदान ही किया होगा, इसलिए उन्हें इतनी संस्कारी और सभ्य बहू मिली है, वरना एक मेरी किस्मत है। कुछ बनाते आए ना आए, बहाने बहुत बनाती है ये माधुरी। अरे विमला, क्यों बहू के पीछे ही भिड़ी रहती हो तुम? अरे क्यों ना भिड़ू जी, एक मेरी बहन की बहू है टीना। अरे उसे सबकी सेहत का कितना ख्याल है, सबको अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती है, और अपने सास ससुर की खूब सेवा भी करती है। एक हमारी बहू है जिसे सिर्फ बहाना बनाने बता दो। ये देखिए, खाइए जरा। मेरी बहन की बहू ने ये समोसे, वो भी बिना मैदा वाले और बिना तेल वाले, बनाकर भिजवाए हैं हमारे लिए, हमारी सेहत का ध्यान रखते हुए। तो बताइए ना, मैं अपनी किस्मत को ना कोसूं क्या? यहाँ तो हम जब भी कुछ खाने पीने की बात करते हैं, तो कहीं बहू हमारा कोलेस्ट्रॉल गिनाती है, कभी शुगर गिनाती है, कभी बीपी गिनाती है। तुम्हें तो समझाना ही बेकार है विमला।
हाँ तो समझाते ही क्यों हो? मैंने तो नहीं कहा कि आइए मुझे समझाइए। सुनो विमला, कल हमारा बेटा शेखर आ रहा है। चलो अच्छा है, उसकी भी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब बहुत जल्दी उसे प्रमोशन भी मिल जाएगा। हाँ विमला। मम्मी जी, पापा जी, खाना खा लीजिए। हाँ बेटा, एक काम करो, यही लगा दो हमारी थाली। जी पापा जी। कल से हमारे घर में बड़ी खुशहाली रहेगी जी। मेरा बेटा नहीं था ना तो मेरा मन नहीं लगता था घर में। ये कैसी सब्जी बनाई है? अरे ना नमक का पता है ना मिर्ची का, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में उबाल कर ला दिया है। अरे विमला, ये क्या बोल रही हो? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मैंने भी तो खाया ना। ये बात अलग है कि थोड़ी नमक और मिर्ची कम है सब्जी में, लेकिन बहू ने तुम्हारी सेहत का ख्याल रखकर बनाया है, क्योंकि डॉक्टर ने तुम्हें नमक मिर्ची देने के लिए साफ मना किया है। अरे आपने ही तो उसका पक्ष ले लेकर उसे सिर पर चढ़ा दिया है, बस कुछ भी उबाल कर दे देती है। आप ही खाइए ऐसा खाना, मैं तो नहीं खाऊंगी। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, आप कहे तो मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ, पर आप भूखी मत रहिए, आपको अपनी दवाई भी तो लेनी है। अरे तुझसे किसने कह दिया कि मैं भूखी रहूंगी? मेरी बहन का घर है ना पड़ोस में, मैं अपनी बहन के घर जाऊंगी और उसकी बहू टीना के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर आऊंगी। अरे कोई एक बार टीना के हाथ का खाना खा लेना तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। सुनो विमला, इस तरह खाने का अपमान करके नहीं जाते हैं। माफ कीजिए जी, लेकिन आज तो मैं अपनी बहन के घर जाकर स्वादिष्ट खाना खाकर आऊंगी उसकी बहू के हाथों का। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी मम्मी जी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और देखो, तुम परेशान मत होना, खाने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो तो विमला की आदत हो गई है तुम्हारे हर काम में कमी निकालने की। कोई बात नहीं पापा जी, मुझे बुरा नहीं लगता, अब तो मेरी भी आदत हो गई है ये सब सुनने की। अरे इससे पहले तो कभी मेरी बहन के घर में इतना हल्ला नहीं होता था, लेकिन आज ये क्या चिकन चिल्ली हो रही है? जरा जाकर तो देखूं अंदर। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब आपके बूढ़े माँ बाप ना मुझे नहीं चाहिए इस घर में। वाह टीना, तुम तो इतने जल्दी बदल गई। तुम तो मुझसे कहा करती थी कि तुम मेरे माँ बाप की हमेशा सेवा करोगी, और अभी हमारी शादी को 1 साल नहीं हुए और तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्यों आप भूल गए क्या? आपने क्या कहा था? आपने यही कहा था ना कि मैं मन लगाकर तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूंगी तो वो लोग अपनी सारी प्रॉपर्टी खुशी खुशी मेरे नाम पर कर देंगे। सो मैंने वही किया, अब मेरा काम खत्म, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे माँ बाप इस घर में। इन्हें जहाँ जाना है ये वहाँ जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो टीना। क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ, मेरे जो मन में आएगा मैं वो करूंगी। और वैसे भी अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, और आपने भी ज्यादा 3-5 किया ना तो आपके माँ बाप के साथ आपको भी घर से निकाल दूंगी। इसका मतलब बहू, तुमने इतने दिनों से सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा किया? हाँ, दिखावा किया मैंने, मेरा काम खत्म हुआ, इसलिए ये दिखावा भी खत्म। मैं सेवा नहीं कर सकती आप लोगों की, और यदि इस घर में रहना है ना तो चुपचाप घर के काम काज करो और पड़े रहो किसी कोने में। ये क्या हो गया तुम्हें टीना बहू? ये क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो तुम? और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसे बात किया जाता है क्या? तुम तो कल तक संस्कार की डिंडोरे पीट रही थी। देखिए मौसी जी, ये हमारे घर का आपसी मामला है, आप ना ही उलझे तो बेहतर है। चलो दीदी, जिया जी, आप लोग मेरे घर चलो, हम लोग बैठकर बात करते हैं। हाँ, ले जाइए, शौक से ले जाइए। अरे मम्मी जी, आप तो बड़े जल्दी खाना खाकर आ गई। और मौसी जी, और मौसी जी, आप रो क्यों रहे हो? अरे मत पूछो, जाओ तुम हम सबके लिए खाना लगाओ। क्यों, क्या हुआ मौसी जी? क्या टीना ने खाना नहीं बनाया था? अरे काहे का खाना पीना बेटा, वो टीना ना 1 नंबर की दोगली निकली। उसने सिर्फ हमारी सेवा दिखावे के लिए की थी, ताकि वो उस घर की मालकिन बन सके। और जैसे उसका काम हुआ, उसने तो एक अलग ही रूप दिखाना शुरू कर दिया। और आज तो उसने आधी पार कर दी। उसने कहा कि हम लोग चुपचाप उसके घर से निकल जाए। मैं जिस बहू को हमेशा सर्वगुण संपन्न बहू समझते रही, उसी बहू ने सब कुछ अपने हाथ में आते ही हमें अपने घर से निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गलत हुआ। अच्छा हुआ मम्मी जी, मैं आपके कहने से टीना जैसे नहीं बनी, वरना आज आप भी। वैसे मम्मी जी, यदि आप चाहते हैं कि अभी भी मैं टीना जैसी बन जाऊं तो कोई हर्ज नहीं, मैं जाती हूँ टीना से जरा शिक्षा ग्रहण करने। आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी मम्मी जी, आपको भी चाहिए थी ना टीना जैसी सर्वगुण संपन्न बहू, तो मैं आपकी भी इच्छा पूरी कर देती हूँ। अरे नाना बहू, किसी की जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी मेरे लिए सर्वगुण संपन्न बहू हो। तुम किसी की तरह कभी मत बनना, जैसी हो वैसी ही रहना बहू। मैं कान पकड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ बहू, मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी किसी के जैसे बनने नहीं बोलूंगी, तुम जैसी हो मेरे लिए वैसी ही सर्वगुण संपन्न बहू हो। आज टीना का व्यवहार देखकर विमला जी को अच्छे सबक मिल गया था। अब तो विमला कभी अपनी बहू को किसी के जैसे बनने नहीं कहती, बल्कि विमला अब तो अपनी बहू की कदर भी करने लगी थी। हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।